हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूटोरियल प्लानट में। इस वीडियो में हम लोग आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो बर्ट्रैंड ऑर्थर विलियम रसेल के द्वारा लिखा गया है, ये हम पढ़ेंगे और समझेंगे इसके हर एक लाइन को। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो जब भी आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बता दें कि ये जो राइटर हैं ये बहुत बड़े राइटर हैं। ठीक है, वो आप पढ़ेंगे तो इनके बारे में पहले हम इनके बारे में इंट्रो पढ़ते हैं, उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का जो अर्थ है वो मैं समझा दूं कि आइडियाज़ मतलब ऐसे विचार, ऐसे सोच दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिन सोच ने, जिस विचार ने इंसान को मदद किया, इंसान को आगे बढ़ाया, उन सोच और उन विचारों के बारे में उन्होंने बात की है। इनका जन्म 1872 में 1872 से इनमें जन्म हुआ था और 1970 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, मतलब 20वीं शताब्दी में ये इनका जन्म जो है वो 19वीं शताब्दी में जन्म हुआ था और 20वीं शताब्दी में इनकी मृत्यु हुई थी। ए ब्रिटिश फिलोसफर, ये एक ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड के फिलोसफर थे, दार्शनिक थे। हिस्टोरियन, इतिहासकार थे। ठीक है। मैथमेटिशियन थे। एडवोकेट, वकील थे। एंड सोशल रिफॉर्म, और सामाजिक, जो समाज को जो सुधारने वाले होते हैं उन्हें सोशल रिफॉर्मर कहा जाता है, वो ये थे। पेसिफिस्ट एंड प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट, पेसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी, एंड ए प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध। ये पेसिफिस्ट, शांतिवादी और एक प्रसिद्ध रेशनलिस्ट थे। रेशनलिस्ट का मतलब होता है तर्कवादी, किसी भी बात को ऐसे ही मान लेना नहीं, उसको तर्क वितर्क करके उस बात पर मंथन करने वाले थे। ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के। वॉज अ प्रोलिफिक राइटर, ये एक प्रोलिफिक राइटर थे। प्रोलिफिक का मतलब होता है उपजाऊ। उपजाऊ मतलब उपजाऊ चीज़ क्या होती है? जिसमें बहुत कुछ मिलता है। तो ये ऐसे राइटर थे जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया। ठीक है, इन्होंने बहुत कुछ ऐसा लिखा जिससे हमें बहुत कुछ हासिल हुआ है। ठीक। ही वॉज ऑल्सो अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, वे कई सारे टॉपिक पर कमेंटेटर भी थे। कमेंटेटर आपको पता होगा, जब क्रिकेट होता है, क्रिकेट का जब गेम होता है तो उसमें कमेंटेटर जो रहता है, जो गेम का आंखों देखा हाल आपको बताता है, वो क्या करता है? जब कोई बैट्समैन खेलता है तो उसने कैसे खेला, उसने अच्छा खेला या बुरा खेला, या फिर वो और अच्छा खेल सकता था, आउट हुआ तो क्या करता जो नहीं आउट होता, वो कैसे खेलता कि मैच जीत सकते थे, इस तरह से वो कमेंट्री करता है। तो ये जो थे वो कमेंटेटर थे ऑन अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, मतलब कई सारे बातों पर, कई सारी चीज़ों को लेकर के इन्होंने टिप्पणियाँ की, जो वो चीज़ें अच्छी हैं, बुरी हैं, ठीक है, या और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, इस पर उन्होंने कमेंट्री किया। और किन किन चीज़ों पर उन्होंने कमेंट्री किया? हिज कमेंट्स ऑन, उन्होंने कमेंट किया सेक्स पर, मैरिज पर, शादी पर, पॉलिटिक्स, राजनीति पर, रिलीजन, धर्म पर, साइंस, विज्ञान पर, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान पर, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र पर, सोशलिज्म, सामाजिक विज्ञान पर, एजुकेशन, शिक्षा पर, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट जो है भगवान, जो है ईसाइयों के जो भगवान हैं उन पर, मार्क्स, कार्ल मार्क्स पर उन्होंने कमेंट किया, बुद्धा, भगवान जो बुद्ध हैं उन पर, एंड ए होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स, और ये कई सारे टॉपिक के होस्ट भी रह चुके हैं, कई सारे टॉपिक उन्होंने खुद भी लिखा है। आर पीथी एंड फुल ऑफ कैंडर, पीथी का मतलब होता है अर्थपूर्ण, अर्थ से भरा हुआ, और इन्होंने जो लिखा वो एकदम अर्थपूर्ण है, ऐसा नहीं लगेगा कि इन्होंने कुछ भी गलत लिखा है। एंड कैंडोर, कैंडर का मतलब होता है स्पष्ट, ये एकदम स्पष्टवादी कवि थे, जो लिखते थे खुल के लिखते थे, किसी चीज़ का कोई डर नहीं। इन 1950 ईस्वी में रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, रसेल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वेरीड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग्स, उनकी जो सिग्निफिकेंट राइटिंग्स थी
सिग्निफिकेंट राइटिंग्स मतलब एकदम संतुष्ट करने वाली जो उनकी जो लेखनी थी, ऐसे जो लेखनियाँ हमें दिल को, हमारे दिल को संतुष्ट करती है, जो पढ़ के लगता है कि नहीं हमने कुछ पढ़ा है। और जो अलग अलग वैरायटी के जो राइटिंग उन्होंने लिखे, वैरायटी मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो उन्होंने रचनाएं लिखी, इन विच ही चैम्पियंस ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, जिसमें उन्हें चैम्पियनशिप हासिल है, जिनमें वो चैम्पियन है किस चीज़ में, ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स, मानववादी विचारों सोचों, जो मनुष्य के विकास के लिए, मनुष्य के पक्ष में जो सोच है, जो आइडियाज़ हैं उनमें, एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, और सोच का जो, सोच की जो आज़ादी है, जो आप खुल के सोचें, खुल के जिस चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जो पुरानी सोच है उस पुरानी सोच को तोड़ करके कुछ नया सोचें, इन पर उन्होंने चैम्पियनशिप हासिल किया। और इन पर जो उनकी अलग अलग तरह की राइटिंग्स थी उन्हीं पर इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन इंटेलेक्चुअल्स, ये दुनिया के सबसे प्रमुख विद्वानों में से एक थे। इंटेलेक्चुअल मतलब होता है विद्वान, प्रमुख विद्वानों में से एक हैं। रसेल्स वॉइस, रसेल की आवाज़ कैरीड ग्रेट मोरल अथॉरिटी, कई जो नैतिक अधिकार है उसको उठाती है, उसको हमें सुनाती है, हमें बताती है। जो नैतिक अधिकार है, ठीक है, हमारा जो नैतिक अधिकार है, जो हमारा नैतिक अधिकार है, मतलब नैतिक अधिकार मतलब है लोगों की भलाई करना, मनुष्य जाति की भलाई करना, क्या करें कि ये दुनिया बेहतर से बेहतर हो, हमें रूढ़िवादी विचारधारा को पकड़ के नहीं रखना है, जो अंधविश्वास है उसे मिटाना है, वो है मोरल अथॉरिटी। उस पर उन्होंने लोगों को आवाज़ दी। ही वॉज ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव इन हिज एटीट्यूड, वो अपने एटीट्यूड में, मतलब उनका जो रवैया था उसमें वे एकदम ओरिजिनल थे, एकदम ओरिजिनल। ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी के एटीट्यूड को कॉपी किया हो, ऐसा नहीं। एंड प्रोवोकेटिव, और उनका जो रवैया था वो एकदम प्रोवोकेटिव था, उत्तेजक था, एकदम वे हमेशा उत्तेजना से भरे रहते थे, एकदम जोश से भरे रहते थे। एंड क्लियर, और एकदम स्पष्ट रहते थे, क्लियर रहते थे। एंड फोर्सफुल इन हिज स्टाइल, और अपने स्टाइल में, उनका जो स्टाइल था वो एकदम फोर्सफुल था, एकदम ताकतवर स्टाइल था, देख के लगता था कि हाँ कोई राइटर है। हिज राइटिंग्स एम्फेसाइज रीज़न, उनकी जो राइटिंग्स है, उनकी जो लेखनी है, उन्होंने जो लेख लिखा है, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, जोर देता है। किस पर जोर देता है? रीज़न पर, कारण पर। किसी भी चीज़ के कारण के तह तक जाइए और उसके कारण का पता लगाइए कि ऐसा क्यों है, ठीक है। ऐसे ही कुछ चीज़ मान नहीं लेना चाहिए, कारण तक जाना चाहिए। इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता पर। ह्यूमन हैप्पीनेस, मनुष्य की खुशहाली पर। पीस, शांति पर। एंड लिबर्टी, और मनुष्य की आज़ादी पर जोर देती है। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, और उन्होंने जो मुख्य किताबें लिखी उन किताबों का नाम यहाँ पर नीचे में दिया गया है। उनके मेजर बुक्स का नाम देखते हैं, है ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, ह्यूमन नॉलेज, और इसी ये एक ही किताब है, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स। ह्यूमन नॉलेज मतलब मनुष्य का दिमाग, मनुष्य का ज्ञान, इट्स स्कोप, और इसके क्या स्कोप है, एंड लिमिट्स, और इसके क्या लिमिट हैं। ऑथोरिटी एंड द इंडिविजुअल, हैज़ मैन ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन, माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज एंड मोरल्स, रोड्स टू फ्रीडम, इन प्रेज ऑफ आइडलनेस, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। क्लियर, ये सारे इनके बुक्स हैं। ठीक, चलिए अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। क्या चैप्टर में है? चैप्टर का नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ऐसे सोच, ऐसे विचार जिन्होंने मनुष्य जाति को, मानव जाति को, मैनकाइंड को प्रभावित किया, आगे बढ़ाया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बिफोर, चैप्टर स्टार्ट है, बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट। देखिए, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, हौसला बढ़ता है, और कमेंट करके प्लीज़ बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्त प्लीज़। बिफोर, सबसे पहले, वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर डिस्कस करने से पहले, वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन, हम लोगों को अवश्य एक धारणा बना लेनी चाहिए। हम लोग चलो एक धारणा बना करके चलते हैं, जो कुछ बातें पकड़ करके चलते हैं। एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट दैट वी कंसीडर ए हेल्प टू मैनकाइंड,
जो हम कुछ बातें ऐसे मान लें जो हम सोचते हैं या हम सोच सकते हैं कि जिन बातों ने मनुष्य के जो मानव जाति है उसको आगे बढ़ाया होगा। अब हमें पता नहीं, क्योंकि जब आदि मानव थे, ठीक है, जब होमो सैपियंस थे, आदि मानव जो थे, जो जिनको सबसे पहले दिमाग प्राप्त हुआ, जिनका दिमाग सबसे पहले, जिनको बुद्धि हासिल हुई, जिन्हें हम होमो सैपियंस कहते हैं, वो जब थे तो उस समय उस दौर में तो हम नहीं थे, ठीक है। तो उस दौर में जब हम नहीं थे तो वो उस दौर से आज का जो मनुष्य जो है, जो बहुत ज़्यादा तेज है, ठीक है, तो यहाँ तक का जो रास्ता सफ़र जो तय किया है उसमें किन किन चीज़ों की भागीदारी रही होगी, इसके लिए हम एक कंसेप्शन, ठीक है, एक धारणा हम लोग बना लेते हैं, कुछ बातें मान लेते हैं। तो कौन कौन सी बातें मान लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जिन्होंने मैनकाइंड को हेल्प किया। आर मैनकाइंड हेल्प्ड, क्या मानव जाति हेल्प किए गए, मानव जाति को हेल्प किया गया। व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस, जब वे बहुत ज़्यादा संख्या में हो गए, मतलब क्या मनुष्य की संख्या ने उनको आगे बढ़ने में मदद किया। या तो एक फैक्ट ये हो सकता है, दूसरा फैक्ट क्या हो सकता है, और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल्स, या फिर वे जानवरों की तरह दिखना कम होते चले गए, मतलब जानवरों से थोड़ा अलग होते चले गए, जानवरों से थोड़ा बेहतर होते चले गए। क्या इन चीज़ों ने मनुष्य जाति को, मानव जाति को अलग किया। और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, और जब वे लोग, मतलब जब मनुष्य खुश हुआ, ज़्यादा खुश हुआ, तो क्या उसकी खुशी ने उसको आगे बढ़ने में मदद किया, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं, समझ में आएगा धीरे धीरे। और या व्हेन दे लर्न, और जब उन लोगों ने सीखा, टू एंजॉय अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभवों की जो विविधताएं थी, मतलब अलग अलग लोगों की जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस थे, और जैसे जैसे उनकी ज़िंदगी बीतती गई, और जैसे जैसे ज़िंदगी बीतने पर आदि मानव जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे उनकी ज़िंदगी बढ़ती गई और उन्होंने अपने अनुभवों से, अलग अलग अनुभव उन लोगों को प्राप्त हुआ, तो क्या उन अनुभव से मनुष्य की जाति जो है वो आगे बढ़ी। और या व्हेन दे कम टू नो मोर, या फिर जब वे लोग कुछ और ज़्यादा उन्होंने जब जाना, जब कुछ और उन लोगों ने आगे जाना, बहुत कुछ जाना, तो क्या इन चीज़ों की वजह से वो लोग आगे गए, मानव जाति आगे गई। और या व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, या जब वे लोग एक दूसरे से ज़्यादा फ्रेंडली हुए, ज़्यादा एक दूसरे को जानने लगे, एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे को मदद करने लगे, तो क्या इन चीज़ों से मनुष्य की जाति आगे बढ़ी, मानव जाति आगे बढ़ी। तो ये सारे कंसेप्शन हमने तैयार किए हैं, और राइटर ने ठीक है, और इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या ये सब चीज़ें घटी, क्या ये सब चीज़ें सही में मनुष्य जाति को मदद की। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स कम इन टू आवर कंसेप्शन, मैं सोचता हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारे कंसेप्शन में आते हैं, हमारे धारणा में आनी चाहिए। ऑफ वाट हेल्प्स मैनकाइंड, जिन चीज़ों ने मनुष्य जाति को मदद किया आगे बढ़ने में। एंड आई विल से अ प्रिलिमिनरी वर्ड अबाउट देम, और मैं उन लोगों के लिए, उन चीज़ों के लिए बस एक कुछ प्रारंभिक शब्द कहना चाहूँगा, कुछ बातें बताना चाहूँगा आप लोगों को, वो आगे हम लोग पढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 क्या है, द मोस्ट इंड्यूबिटेबल रिस्पेक्ट, इंड्यूबिटेबल का मतलब होता है जाहिर है, स्पष्ट है, ठीक है, जो सबसे स्पष्ट कारण है, इन विच आइडियाज़ हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो आइडियाज़, जिस आइडियाज़ ने मनुष्य जाति को हेल्प किया, उसमें सबसे स्पष्ट जो रिस्पेक्ट है जो मैं बताना चाहूँगा वो क्या है, इज़ नंबर्स, वो नंबर है, ठीक है। जैसे जैसे इंसान की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे लोग आगे बढ़ते गए, क्योंकि अगर संख्या नहीं बढ़ती तो लोग आज इतने ऊपर आते ही नहीं, कि नहीं, लोग आज इतने आगे बढ़ते ही नहीं अगर संख्या ही नहीं बढ़ती तो। देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम, पक्का ऐसा समय हुआ होगा, देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम, ऐसा पक्का ऐसा समय होगा कभी न कभी, व्हेन, जब होमो सैपियंस वॉज अ वेरी रेयर स्पीसीज, जब होमोसेपियन एक दुर्लभ प्रजाति होगी। होमोसेपियंस मतलब जिन प्रजाति को, जिन आदिमानव को सबसे पहले ज्ञान प्राप्त हुआ उसे होमोसेपियन कहते हैं। तो वे लोग सबसे दुर्लभ प्रजाति होंगे एक ज़माने में,
ठीक है। जिस तरह आज के ज़माने में कुछ जानवर हैं, कुछ जीव जंतु हैं जो ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो बहुत कम मात्रा में होंगे ऐसे लोग। सबसिस्टिंग प्रिकैरियसली इन जंगल्स एंड केव्स। सबसिस्टिंग का मतलब होता है जीवित रहना, और प्रिकैरियसली का मतलब होता है जोखिम भरा। सबसिस्टिंग प्रिकैरियसली, एकदम जोखिम भरी जिंदगी वे लोग जीते होंगे। इन जंगल्स, जंगलों में, एंड केव्स, गुफाओं में। वो जो होमो सैपियंस होंगे उनकी जो जिंदगी होगी वो वाकई बहुत कठिनाइयों से भरी होगी। टेरिफाइड ऑफ वाइल्ड बीस्ट्स, यहाँ पर BEASTS होना चाहिए। बीस्ट्स, बीस्ट्स मतलब होता है जो जंगली जानवर होते हैं, जो जंगली कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, उन लोगों से वे लोग डरे हुए होंगे, डरे रहते होंगे। हैविंग डिफ़िकल्टी इन सेक्यूरिंग नरिशमेंट, और पोषण प्राप्त करने में भी उन लोगों को डिफ़िकल्टी मतलब परेशानी होती होगी, कठिनाई होती होगी। पोषण मतलब भोजन प्राप्त करने में, नरिशमेंट का मतलब होता है भोजन, भोजन प्राप्त करने में। एट दिस पीरियड, उस पीरियड में, वो जो अवस्था था, वो जो टाइम पीरियड था, वो जो समय था, उस समय में द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ हिज ग्रेटर इंटेलिजेंस, उनकी जो ग्रेटर इंटेलिजेंस थी, ग्रेटर इंटेलिजेंस मतलब उस समय के प्रजातियों से जो अधिक बुद्धिमत्ता उन लोगों के पास थी, अधिक ज्ञान थी, उसका बायोलॉजिकल एडवांटेज उन लोगों को मिलता होगा। मतलब उस परिवेश में, वहाँ के अगल बगल में जहाँ वे लोग रहते होंगे, वहाँ पर उसका उन्हें लाभ मिलता होगा। विच वॉज इंटेलिजेंस विच वॉज क्यूमुलेटिव बिकॉज इट कुड बी हैंडेड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन। मतलब उनकी जो समझदारी थी, उनकी जो चतुराई थी, वो क्यूमुलेटिव थी। क्यूमुलेटिव मतलब जिसे बचा कर रखा जाए, जिसे बचा कर रखा जाना चाहिए, ठीक है। क्यूमुलेटिव मतलब संचयी करने वाली चीज़ें। तो उनका जो ज्ञान था वो क्यूमुलेटिव था, क्योंकि इट कुड बी हैंडेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मतलब उस ज्ञान को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक मतलब एक वंश से अगले वंश में उन्हें भेजना था। अगर वे लोग अपने ज्ञान को अगर अपने अगली पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं भेजते, तो आज हम लोग इतने ज्ञानी, इतने ऊपर तक हम लोग नहीं आए होते। क्लियर है। हैड स्कार्सली बिगन टू ओवरवेट द डिसएडवांटेज ऑफ हिज लॉन्ग इन्फेंसी। हैड स्कार्सली बिगन, उन्होंने बहुत कठिनाई से शुरुआत की। स्कार्सली मतलब कठिनाई से, बिगन मतलब शुरुआत की, बहुत कठिनाई से शुरुआत की। टू ओवरवेट द डिसएडवांटेज ऑफ हिज लॉन्ग इन्फेंसी, उनकी जो लॉन्ग इन्फेंसी थी, उनकी जो इन्फेंसी का मतलब होता है जन्म की जो दर होती है, जन्म का जो जन्मजात जो होता है, ठीक है, वो बहुत लंबी होती थी, लॉन्ग इन्फेंसी होती थी। जो प्रारंभिक अवस्था, जो बचपना है, मतलब वे लोग काफ़ी समय तक बच्चे रहते थे। आप लोग थोड़ा सोचिए कि आजकल के ज़माने के जो बच्चे होते हैं, वो पैदा लेते ही जैसे ही उनका थोड़ा भी दिमाग होता है, वो कितनी चीज़ों से, टेक्नोलॉजी से वे लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है। वही कारण है कि आज का 1 साल 2 साल का जो बच्चा होता है, वो बहुत कुछ समझ लेता है, बहुत कुछ जान लेता है। वो पैदा लेते ही ऐसी चीज़ों को जान लेता है, ऐसी चीज़ों को समझ लेता है जिनके आविष्कार में सैकड़ों हजारों वर्ष लग गए। उन चीज़ों को वो तुरंत समझ लेता है, उन चीज़ों को तुरंत वो जान लेता है। लेकिन उस ज़माने में, जिस ज़माने में होमो सैपियंस थे, उस ज़माने में किसी भी चीज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उनका जो बचपना था, उनका जो दिमाग का जो विकास होता था, वो बहुत लंबा होता था, ठीक है। तो इन चीज़ों में उन्हें कठिनाई होती थी। हिज लेसेंड एजिलिटी डेज, हिज लेसेंड एजिलिटी का मतलब होता है उनकी जो कम चपलता, कम चतुराई वाले जो दिन थे। वे लोग बहुत कम चतुर होते थे, भोले भाले लोग होते थे, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता नहीं था। बस वे लोग खाना, खेलना, यही सब जानते होंगे, खाना, सोना और खेलना, और क्या जानते होंगे। द नंबर ऑफ मेन, आदमियों की संख्याएं, इंसानों की संख्याएं, मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल, पक्का बहुत कम रहा होगा उन दिनों, बहुत कम था। द मेन यूज टू विच थ्रू आउट दिस एज, जो उन उम्र में जो उनका मेन जो यूज़ था,
ठीक है। उन लोगों का जो मेन काम था, उन लोगों का जो मेन काम था, और तो कोई काम होगा नहीं, खाना, सोना, उठना, ठीक है, खेलना। लेकिन उन दिनों, उन उम्र में उन लोगों का जो काम था, मैन हैव पुट दियर टेक्निकल स्किल, इंसानों ने अपनी जो उनका जो टेक्निकल स्किल है, उनका जो टेक्निकल तकनीकी जो उनकी जो कारीगरी है, जो उनका क्षमता है, हैज़ बीन टू इंक्रीज द टोटल पॉपुलेशन। बस उनकी जो क्षमता है वो बस जनसंख्या के विकास में लगा रहता था, ठीक है। बस उन लोगों ने जनसंख्या बढ़ाने का काम किया, अपनी संख्या बढ़ाने का काम किया। आई डू नॉट मीन दैट, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि दिस वाज द इंटेंशन, उनका ये विचार होगा कि चलो हम जनसंख्या बढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसा सोच करके वे लोग जनसंख्या, अपनी संख्या नहीं बढ़ाए होंगे, उनका ऐसा बिल्कुल मानना, उनका ऐसा विचार बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। मेरा ऐसा मानना नहीं है, बट दैट इट वाज, लेकिन ऐसा ही था। इन फैक्ट, वास्तव में, द इफेक्ट, जो प्रभाव पड़ा, जो जिस तरह से इंसान की जनसंख्या आज देख लीजिए अरबों खरबों है, तो उस हिसाब से उनका ये इरादा तो नहीं था, लेकिन प्रभाव यही पड़ा है। इफ़ दिस इज़ समथिंग टू रिजॉइस इन, अगर ये सब चीज़ें आनंद मनाएं कि हम लोगों ने बहुत विकास कर लिया, ठीक है, इन चीज़ों में, देन तो वी हैव ओकेजन टू रिजॉइस, तो हम लोगों को सिर्फ अवसर चाहिए आनंद मनाने का, खुशी मनाने का, कि हम लोगों ने कुछ किया है, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या बढ़ाना जो है वो कोई काम नहीं है। जनसंख्या बढ़ाने के काम को हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। क्लियर है? चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो इसमें देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने जो कुछ कंसेप्शन माना था, जो अवधारणाएं मानी थी हमने, मतलब जो राइटर ने जो अवधारणाएं मानी थी, उन पर, हर एक अवधारणा पर बारी बारी से ये डिटेल्स दिया गया है, तो उसी को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी को डिटेल्स में बताया गया है। ये तीसरा है, वी हैव ऑल्सो बिकम। देखिए, यहाँ से आपको सेंटेंस यहाँ से यहाँ पकड़ना है, यहाँ से यहाँ पर, ये यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। बीच में बताते हैं, वी हैव ऑल्सो बिकम प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स। हम लोग, वी हैव ऑल्सो बिकम प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स। हम लोग जो हैं, इंसान जो है वो प्रोग्रेसिवली, मतलब प्रोग्रेस के आधार पर, उन्नति विकास करने के आधार पर हम लोग जानवरों से कुछ अलग हैं, ठीक है, कुछ आगे बढ़े हैं इन सर्टेन एस्पेक्ट, कुछ चीज़ों में। आई कैन थिंक इन पार्टिकुलर ऑफ टू एस्पेक्ट्स। मैं कुछ खास दो चीज़ों की दो तरह से मैं सोचता हूँ, ठीक है। फर्स्ट, पहला, दैट एक्वायर्ड, जो माना जा चुका है, जो एक्वायर्ड है, जो अधिकृत है, ठीक है, जो एकदम पक्की बात है, एज अपोज्ड टू कॉन्जेनिटल, जो जन्म के विरोध में है, ठीक है। कॉन्जेनिटल मतलब जन्म के विरोध में है, कि ऐसा नहीं है कि अगर हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ गई तो हम विकास कर लिए, ऐसा नहीं है, ये इसके विरोध में है। स्किल्स, जो स्किल है, जो आपकी जो स्किल है, ठीक है, जो आपकी क्षमता है, जो आपका जो गुण है, वो प्ले अ कंटिन्यूअली इंक्रीजिंग पार्ट इन ह्यूमन लाइफ। स्किल ने इंसान की जो लाइफ है, इंसान की जो ज़िंदगी है, उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है, बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। एंड सेकेंडली, और दूसरी बात ये है, दैट अज्यूमिंग मोर एंड मोर डोमिनेट्स इम्पल्स। डोमिनेट्स का मतलब होता है हावी होना, और इम्पल्स का मतलब होता है लालसा, ठीक है। दैट अज्यूमिंग मोर एंड मोर डोमिनेट्स इम्पल्स, जो अधिक, जो लालसा है, जो ज़्यादा, जो हमारी जो आगे बढ़ने की जो इच्छा है, जो लालसा है, वो जब हम पे हावी होती है, जो इंसान पर हावी हुआ, उसने भी इंसान को आगे बढ़ाने में मदद किया। क्योंकि जब तक इच्छा नहीं होगी, जब तक लालसा नहीं होगी, तब तक इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। इन दीज रिस्पेक्ट्स, मतलब इन रूपों में, वी हैव सर्टेनली बिकम प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स। इन सब चीज़ों में हम पक्का जानवरों से आगे गए हैं, आगे बढ़े हैं, ठीक है। अब पैराग्राफ चौथा देखते हैं। एज टू हैप्पीनेस, अगर हम खुशी की बात करें, खुशहाली की बात करें, आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं एकदम क्लियर नहीं हूँ। क्या क्लियर नहीं हूँ?
कि खुशी ने, हैप्पीनेस ने इंसान को आगे बढ़ाया, इस बात को लेकर के मैं श्योर नहीं हूँ। बर्ड्स, जो चिड़िया है, इट इज़ ट्रू, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है, डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर। विंटर के सीजन में, ठंड के मौसम में जो चिड़िया है वो काफ़ी संख्या में भूख से मर जाती है। इफ़ दे आर नॉट बर्ड्स ऑफ पैसेज, अगर वो पैसेज, रास्ते के बर्ड्स नहीं है तो, ठीक है, राह के पंछी नहीं है तो, राह के पंछी तो, राह के पैसे, बर्ड्स ऑफ पैसेज मतलब जो राह के पंछी हैं जो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जा सकते हैं, वो तो कहीं ना कहीं जा कर के भोजन कर लेते हैं, ठीक है। जो राह के पंछी नहीं है, रास्ते के पंछी नहीं, उड़ते हुए पंछी नहीं है, ठीक है, वो मर जाते हैं भूख से। बट ड्यूरिंग द समर, लेकिन गर्मी के दिनों में, दे डू नॉट फोरसी दिस कैटास्ट्रॉफी, गर्मी के दिनों में वो ये जो कैटास्ट्रॉफी है, ये जो आपदा है, ये जो तबाही है जो उन्हें ठंडी के मौसम में आने वाली होती है, उस तबाही को वे लोग गर्मी में नहीं देख पाते हैं। गर्मी के सीजन में, फोरसी का मतलब होता है आगे देखना, ठीक है, FORE, फोर मतलब होता है आगे, ठीक है, आगे का, तो आगे नहीं देख पाते हैं, आगे आने वाली तबाही को नहीं देख पाते हैं। और रिमेंबर, और ना ही याद रख पाते हैं, हाउ नियरली इट बिफेल देम इन द प्रीवियस विंटर, और ना ही वे गर्मी के दिनों में ये याद रख पाते हैं कि किस तरह ठंडी में वे लोग, उन लोगों ने संकट का सामना किया था, किस तरह वे लोग भूख से तड़पे थे। इस बात को जो चिड़िया है वो याद नहीं रख पाती है। लेकिन बदकिस्मती से हम इंसान जो हैं, हम हर एक बात को याद रखते हैं। हमारा जो बीता हुआ दुख है उसको हम साथ में लेकर के चलते हैं। हमारे ऊपर जो आने वाले संकट है, हमारे आगे आने वाले जो दुख हैं, उन सब बातों को हम लोग सोचते हैं। और परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि हम और भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। अगर हम प्रेजेंट में जिए, अगर हम वर्तमान में जिए, तो इंसान दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि दुख जो है वो या तो बीते हुए समय में है या आने वाले समय में है। वर्तमान में इंसान के पास कोई दुख नहीं है। तो दोस्तों, वर्तमान में जियो, प्रेजेंट में जियो। जो पल जी रहे हो, जो पल बीत रहा है, तुम्हारे साथ चल रहा है, उस पल में जियोगे तो कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो बर्ड्स हैं, वो उनका जो प्रीवियस ईयर था, जो पिछले साल जो ठंडी के मौसम था, उनके दुख को वो याद नहीं रख पाते हैं। विद ह्यूमन बीइंग्स द मैटर इज अदरवाइज, लेकिन ह्यूमन बीइंग के साथ, मानव जाति के साथ ये बात अलग है। आई डाउट, मुझे संदेह है, वेदर द परसेंटेज ऑफ बर्ड्स दैट विल हैव डाइड ऑफ हंगर, कि भूख से मरने वाले पक्षियों का जो प्रतिशत है ड्यूरिंग द प्रेजेंट विंटर 1946 to 1947, इस साल ठंडी में, ये लगता है ये कहानी, ये जो बात है वो 1946 में लिखी गई थी। तो 1946 से 47 के ठंडी में जो पक्षियाँ मरे, उनके जो परसेंटेज थे, इज़ अ ग्रेट एज द परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, वो मनुष्य के मरने वाली जातियों से ज़्यादा थी। that will have died from the cause in India and Central Europe during the same period। इंडिया में और सेंट्रल यूरोप में, मध्य यूरोप में मरने वाले लोगों की संख्या से वो पक्षियों की संख्या वो ज़्यादा थी। ठीक है। बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन, लेकिन हर एक इंसान जो भूख से मरा, इज़ प्रेसिडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एंग्जाइटी, वो इंसान वो काफ़ी लंबे समय से एंग्जाइटी से, मतलब चिंता से मर रहा था, तब जाकर के वो भूख से मरा। एंड सराउंडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग एंग्जाइटी ऑफ नेबर्स, और वो जो है वो अपने नेबर्स, अपने पड़ोसी के जो एंग्जाइटी है, जो चिंता है, उससे भी वो घिरा था। अपनी चिंता तो थी ही, अपनी चिंता से तो मरा ही, और अपने पड़ोसियों के अगल बगल के लोगों का जो एंग्जाइटी है, जो चिंता है, उससे भी वो मरा। ठीक है। वी सफ़र नॉट ओनली द एविल्स दैट, आगे देखते हैं क्या है। We suffer not only the evils that actually befall us, हम लोग सिर्फ उन एविल्स से, उन बुराई से नहीं डरते हैं, नहीं पीड़ित होते हैं जो हम पर बीफेल होता है, जो हम पर बीफॉल होता है। बीफॉल का मतलब होता है घटित होना। जो विपत्ति आती है उसे बीफॉल कहते हैं। जो विपत्ति हम पर आती है, सिर्फ उसी विपत्ति से हम लोग परेशान नहीं होते। बट ऑल दोज दैट, लेकिन उन सभी विपत्तियों से जो आवर इंटेलिजेंस
tells, our intelligence tells us we have reason to fear. जो हमारी जो इंटेलिजेंस है, जो हमारी जो बुद्धिमत्ता है, वो हमें जो चिंतित करती है, जो हमारा जो दिमाग है, वो हमारा दिमाग जो हमें चिंतित करता है, हमें बेकार का टेंशन देता है, उससे हम ज़्यादा चिंतित रहते हैं. द कर्बिंग ऑफ इम्पल्सेस, कर्बिंग का मतलब होता है नियंत्रण करना, और इम्पल्स का मतलब होता है संजो कर रखना. द कर्विंग ऑफ इम्पल्सेस टू विच वी आर लेड बाय फोर थॉट मतलब होता है आगे सोचना. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को नियंत्रण करना, ये जो सारी जो चीज़ें, जो दुख हम लोग जो सोच, जो आगे आने वाली बातों को लेकर के जो हम पहले ही जो सोचते हैं उसे जो संचित करके रखते हैं, उन पर नियंत्रण करना. ठीक है, जो आगे सोचने से, थॉट करने से, आगे सोचने से जो आता है दुख. द लर्नेड मैन ऑफ माई एक्वेंटेंस, जो लर्नेड मैन है, जो विद्वान आदमी है, ठीक है, वो मेरे हिसाब से इवन व्हेन दे एंजॉय अ सिक्योर इनकम, वे शायद ही उनका जो सिक्योर इनकम है, जो आमदनी है, जो पैसा वो कमाते हैं, उन्हें भी शायद ही वे एंजॉय कर पाते हैं. जो पैसा उनके पास है, जो कमाई उनके पास है, उन्हें वो शायद ही एंजॉय कर पाते हैं टेंशन में, आगे आने वाली बातों को सोच करके. आर एज हैप्पी एज द माइस, वो शायद ही उस चूहे से ज़्यादा खुश होंगे दैट ईट द क्रम्स फ्रॉम दियर टेबल्स, जो उनके टेबल को काट करके, उनके टेबल को टुकड़े को काट करके. वाइल द इरूडाइट जेंटलमैन स्नूज, जब इरूडाइट जो विद्वान जेंटलमैन है, जो विद्वान आदमी है, जो सभ्य पुरुष है, वो जब स्नूज करता है, जो वो सोया रहता है, तब चूहा जो उसके लकड़ी को कुतरता है, उस चूहे से भी बेचैन है वो इंसान, उस चूहे से भी ज़्यादा खुश नहीं है. इन दिस रिस्पेक्ट, इस हिसाब से, देयरफॉर, इसलिए आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट, मैं सहमत नहीं हूँ कि देयर हैज़ बीन एनी प्रोग्रेस एट ऑल, कि कोई भी प्रोग्रेस इंसान में हुआ है, कि इंसान जरा भी आगे बढ़ा है. मैं इस बात को लेकर के बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इंसान अगर जरा भी आगे गया होता तो इंसान इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका होता. इंसान इन झूठी बातों में, जो झूठे के ऐशो आराम है, उनमें अपना सुख नहीं खोजता, उनमें खुश रहने की कोशिश नहीं करता, आगे आने वाले दुखों को, बीते हुए दुखों के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि हजारों सालों से, लाखों सालों से हम लोग यही करते आ रहे हैं कि जो बात बीत गई, जो बात आने वाली है, उस टेंशन को लेकर के जी रहे हैं. इन सब चीज़ों से हमें ऊपर हटना चाहिए, तभी वाकई में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे. ठीक है, वीडियो वाकई बहुत लंबा हो गया है, इसका एक और पार्ट में बनाऊंगा जिसमें इसको क्लियर कर दूंगा. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके जाइएगा. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.